Good afternoon, students. I am Tamanna from CSC department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. आज आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेमेस्टर थर्ड। आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक को कैसे रिमूव करते हैं। हमने पहले डेडलॉक के प्रिवेंशन डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़े थे। आज हम डेडलॉक को रिमूव कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, डिमांड पेजिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले आता है रिमूवल ऑफ डेडलॉक। जब कभी भी ठीक है डेडलॉक किसी सिस्टम में एंटर हो जाता है, कंफर्म है कि डेडलॉक एंटर हो गया है, ठीक है, तो उसका सल्यूशन होना चाहिए। उसे कैसे रिमूव करते हैं, इसके दो मेथड है। एक है टर्मिनेशन प्रोसेसेस, एक है स्नैचिंग का रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस में क्या है, जब कभी भी डेडलॉक किसी भी प्रोसेस में टर्मिनेट होता है, मतलब आता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जितने भी रिसोर्सेज हमने हर एक प्रोसेस को दिए हैं उनसे वापस लिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि अपनी एग्जीक्यूशन शुरू से स्टार्ट करें, जिसके लिए आपका डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपने रिसोर्सेज छीन ली। सारा प्रोग्राम फर्स्ट कंडीशन से शुरू होगा, ठीक है, तो आपके डेडलॉक तो इजीली रिमूव हो जाएगा। पर इससे क्या है, बहुत से ड्रॉबैक्स है इसमें, क्योंकि अगर कहीं किसी का बड़ा प्रोजेक्ट हो उससे हम सारी चीज ले लेंगे वापस, तो इसमें नुकसान क्या होगा, इसमें टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होगा। इसका दूसरा मेथड है टर्मिनेशन का। हम एक प्रोसेस से एक रिसोर्स लेंगे एट अ टाइम और चेक करेंगे अब भी डेडलॉक है हमारे प्रोसेस में, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम अपना प्रोसेस जो लॉन्ग प्रोसेसेस है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हर एक प्रोसेस से एक टाइम पर एक रिसोर्स छीन कर देखेंगे कि वो डेडलॉक अकर करवा रही है या नहीं। इससे हमारा डेडलॉक भी अकर हो जाएगा और बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। स्नैचिंग का मतलब किसी चीज़ को लेना, ठीक है। इसमें क्या है, हर एक जितने भी प्रोसेसेस में हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं उन प्रोसेसेस से रिसोर्सेज का वापस ले लेना। इससे क्या है, डेडलॉक रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये थे दो वेज जिसमें आप डेडलॉक को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मतलब पेजिंग की डिमांड होना, ठीक है। डिमांड पेजिंग सिमिलर है पेजिंग सिस्टम से। इससे क्या है, स्वैपिंग करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से लेकर, और वो पेजेस जो सिर्फ ओनली मेमोरी के लिए लोड किए जाते हैं, ठीक है। और जब क्या है, कंटेक्स्ट स्विच अक्कर तब होती है जब क्या हम किसी भी कॉपी की प्रोग्राम को कॉपी ना कर सके जितनी देर तक हमें बोला नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या है, जब अगर आपने पेज की डिमांड की है, सबसे पहले वो डिस्क में आपकी मेन मेमोरी से निकलकर डिस्क में स्टोर होगा और उसके बाद आपको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर नेक्स्ट पेज को फेच करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। अगर आप नहीं डिमांड करते, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, अगर आपके पास आपने पेज को रेफरेंस किसी और का दिया हो और पेज डिमांड कोई और करे, तो मेन मेमोरी आपको क्या करेगी, पेज फॉल्ट अक्कर करेगी कि ये पेज तो है ही नहीं है जो आप मांग रहे हो, ठीक है। पहले ये भी देखना पड़ता है कि आपने जो रेफरेंस दी है वो पेज आप आगे यूज़ होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। आगे इसकी एडवांटेजेस है डिमांड पेजिंग की। इसमें वर्चुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मेमोरी का भी यूज़ है, बार बार आप पेज की डिमांड करोगे फिर नेक्स्ट पेज वो फेच करेगा। इससे क्या है, जितने भी मेमोरी में स्पेस है वो एलोकेट होगी, ठीक है।
इसमें क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग की कोई भी लिमिट नहीं दी। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स और प्रोसेसर, और इनको सारे को सामने संभालने के लिए इंटरप्ट्स भी बहुत आते हैं। जैसे किसी ने कह दिया हमें ये वाला पेज में ये वाली चेंजेस चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके क्या है, बहुत से इंटरप्ट्स आएंगे। ठीक है, और सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये एक तरह की टेक्निक है, यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कब कोई पेज मेमोरी से बाहर जाएगा और डिस्क में जाकर स्टोर करवाएगा अपनी मेमोरी को। ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादातर पेज फॉल्ट अकर होते हैं जहाँ फ्री पेज यूज़ किए जाते हैं। रीज़न क्या है, इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ फ्री पेजेस है वो रिक्वायर्ड पेजेस से कम होती है मेमोरी में जगह लेने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम पेज को सिलेक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकलने के लिए हमें पहले रेफरेंस देना होता है मेमोरी में कि ये पेज आ रहा है, इतनी मेमोरी आपकी कंज्यूम करेगा और इनपुट आउटपुट कंप्लीशन भी रिक्वायर्ड करेगा। इसमें क्या है, स्ट्रिंग का मेमोरी रेफरेंस दिया जाता है, उसे कहते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम कल इसके करेंगे एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट के, फर्स्ट इन फर्स्ट आर आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज LIU। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये कल हम सब करेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, आज आपको पता लग गया है कि अगर किसी भी पेज को बाहर निकालना है तो पहले हमें मेमोरी में एलोकेशन करवानी पड़ती है, स्पेस बतानी पड़ती है, कितनी स्पेस वो एलोकेट करेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी पेज को सेलेक्ट करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो आपको पहले रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो डाटा जो है रीड करे डिस्क से। ठीक है, और अगर इसका इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए तो वो पहले बता दें। ठीक है, थैंक यू।